नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब हम खाना खाते हैं तो वह हमारे लिए कितना साधारण होता है, लेकिन किसी भूखे के लिए वही खाना एक वरदान बन जाता है। आज हम समझेंगे कि भूखे को भोजन देना न केवल एक पुण्य कार्य है, बल्कि यह हमारे जीवन में खुशियों और संतोष का स्रोत भी है। क्या आपने कभी भूखे को खाना खिलाकर उसकी मुस्कान देखी है? वो खुशी, वो सुकून और वो दुआएं, यही वो असली फल है जो हमें इंसानियत के इस महान कार्य से मिलता है। हम बात करेंगे कि भूखे को भोजन देने का महत्व क्या है और इसका हमें क्या फल मिलता है। इस दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन भूख से लड़ते हैं। भूख केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक समस्या भी है। जब कोई भूखा होता है तो वह सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि एक उम्मीद खोजता है। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, यह आत्मा तक को हिला देती है। लेकिन जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तो आप न केवल उनके शरीर को राहत पहुंचाते हैं बल्कि उनकी आत्मा को भी सुकून देते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अन्नदान महादान। इसका अर्थ है कि भूखे को भोजन देने से बड़ा कोई दान नहीं होता, क्योंकि भूखा व्यक्ति तभी कुछ सोच सकता है जब उसका पेट भरा हो। कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला। भूखा व्यक्ति ना तो ईश्वर का नाम ले सकता है और ना ही किसी और चीज पर ध्यान दे सकता है। भोजन देना केवल पेट भरना नहीं बल्कि जीवन देना है। भोजन देने से हमें दो बड़े लाभ होते हैं। पहला, वह व्यक्ति हमें दिल से दुआएं देता है और दूसरा, यह हमारे कर्मों को सुधारता है। यह हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। भगवद गीता में भी कहा गया है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए अन्न का प्रबंध करता है वह सीधे ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो अंदर से एक अजीब सी शांति मिलती है। यह शांति हमें मानसिक और आत्मिक संतोष देती है। यही सच्चा फल है जो हमें भूखे को भोजन देने से प्राप्त होता है। ऐसे छोटे छोटे काम हमें हमारे मानव धर्म की याद दिलाते हैं और यह दिखाते हैं कि हम ईश्वर की बनाई इस दुनिया में अच्छे कर्मों से अपनी जगह बना सकते हैं। ईश्वर कहते हैं, जो मेरे नाम पर दूसरों को भोजन कराता है, मैं स्वयं उनके परिवार की देखभाल करता हूँ। भोजन देना एक ऐसा कर्म है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह सीधे हमारे कर्मों को सुधारता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वह हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। वह मुस्कान केवल उनके पेट भरने की नहीं बल्कि उनकी आत्मा के तृप्त होने की होती है। क्या आपने कभी किसी की दुआओं का अनुभव किया है? जब एक भूखा इंसान आपके दिए भोजन को ग्रहण करता है तो वह दिल से दुआ करता है। और दोस्तों, दुआएं सबसे बड़ी दौलत हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। एक बार एक राजा ने अपने सपने में देखा कि उसे स्वर्ग और नरक दोनों की सैर कराई गई। नरक में लोग भूखे प्यासे थे क्योंकि उनके पास भोजन था, लेकिन वे एक दूसरे को खिलाने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि स्वर्ग में लोग हंसी खुशी भोजन कर रहे थे क्योंकि वहां लोग एक दूसरे को खिलाने में खुशी महसूस करते थे। यही फर्क हमें समझने की जरूरत है। भोजन देना केवल भूख मिटाने का साधन नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और मानवता का प्रतीक है। यह वह कार्य है जो हमें मनुष्य होने का असली अर्थ सिखाता है। कभी कभी एक छोटी सी रोटी किसी का जीवन बदल सकती है। यह हमें सिखाता है कि दान का मतलब बड़ा होना नहीं है बल्कि दिल से होना है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद मेहनती था, लेकिन उसका परिवार गरीबी में दिन गुजार रहा था।
रामू के पास जो थोड़ा बहुत अनाज होता उससे वह अपने परिवार का पेट भरता और बाकी भगवान पर छोड़ देता। गांव के एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी रहता था। वह कमजोर था और शायद कई दिनों से भूखा था। रोज वह गांव में भटकता, लेकिन कोई उसे भोजन देने को तैयार नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे भगा देते। एक शाम रामू अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने उस भिखारी को देखा जो पेड़ के नीचे बैठा अपनी भूख से तड़प रहा था। भिखारी के पास न कोई सहारा था, न ही कोई उम्मीद। रामू को उस पर तरस आया। उसके पास खुद के लिए सिर्फ 2 रोटियां थीं, जो उसकी पत्नी ने सुबह दी थीं। रामू सोचने लगा, अगर मैं अपनी एक रोटी इस भिखारी को दे दूं तो मेरा क्या होगा। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं थोड़ा भूखा रह लूंगा तो क्या होगा। लेकिन इस बूढ़े आदमी का तो जीवन और भी कठिन है। रामू ने बिना सोचे समझे अपनी एक रोटी भिखारी को दे दी। भिखारी ने कांपते हाथों से रोटी ली और कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने मुझे जीने की एक और दिन की ताकत दी है। अगली सुबह रामू जब खेत पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फसल पहले से ज्यादा हरी भरी और लहलहाती नजर आ रही थी। उसे यह चमत्कार समझ नहीं आया। जब उसने अपनी फसल काटी तो उसने देखा कि इस बार उसकी उपज दोगुनी हो गई है। गांव वाले हैरान थे कि रामू की फसल इतनी अच्छी कैसे हुई। रामू समझ गया कि यह सब उस भिखारी की दुआओं का फल था। इस घटना ने रामू को सिखाया कि जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वह मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर हमेशा आपके अच्छे कर्मों का फल आपको वापस लौटाते हैं, कभी दुआओं के रूप में, कभी खुशहाली के रूप में। भूखे को भोजन देना न केवल एक महान कार्य है, बल्कि यह आपकी आत्मा को शांति और जीवन को खुशियों से भर देता है। दूसरों की भूख मिटाइए, क्योंकि आपके छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, एक बार कोशिश करके देखिए। किसी भूखे को खाना खिलाकर जो मुस्कान आप देखेंगे, वह आपके जीवन का सबसे सुंदर पल होगा। आइए हम सभी मिलकर इंसानियत का यह दीप जलाएं और एक भूखे का पेट भरें। याद रखें, भूखे को भोजन देना एक ऐसा निवेश है जो आपको दुआओं और खुशियों के रूप में लौटकर मिलता है। भूखे को भोजन देने से हमें क्या मिलता है? मानसिक संतोष। जब आप किसी की भूख मिटाते हैं तो आपको अपने भीतर एक अनोखा सुकून महसूस होता है। यह सुकून किसी और चीज से नहीं मिलता। पुण्य और दुआएं, भोजन दान करने से सीधे ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। गरीब की दुआएं जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक आदमी रोजाना अपने घर से बचा हुआ खाना एक गरीब परिवार को देता था। एक दिन उसने उन्हें खाना देने में देर कर दी। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि परिवार का छोटा बच्चा भूख से रोते रोते बेहोश हो गया। भूख का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। लेकिन क्या हम अपनी थाली में बचा हुआ खाना सोच समझकर खाते हैं? क्या हम ये मानते हैं कि किसी की भूख मिटाना भी हमारी जिम्मेदारी है? हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ हैं। भूखे को भोजन देना केवल उनका पेट भरना नहीं है, यह उनके जीवन को जीने की उम्मीद और मानवता की एक नई दिशा देने जैसा है। उस आदमी ने महसूस किया कि उसकी छोटी सी मदद किसी के जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सकारात्मक ऊर्जा। दान करने से हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है। कर्म सुधार। हमारे किए गए अच्छे कर्म जैसे अन्नदान हमारे जीवन के बुरे कर्मों को कम करते हैं। अगर आपके घर में खाना बचता है तो उसे फेंकने की बजाय किसी भूखे को दे दें। महीने में एक बार सामूहिक अन्नदान का आयोजन करें।
किसी एनजीओ या लंगर सेवा का हिस्सा बने। आपके छोटे छोटे कदम समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी इस नेक काम के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।